इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस केस में। अगर ये एसआईटी प्रूफ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या सीबीआई भी आती है, लॉ सबके लिए सेम है। अगर रेप के इंस्टेंसेस हैं तो सेक्शन 376। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बंगाल में जहां लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो तूल पकड़ती जा रही हैं, और सवाल ये है कि वाकई टीएमसी के नेताओं पे जो आरोप लग रहे हैं वो कहां तक सही हैं। जब सड़कों पर 12 से 13 महिलाएं आकर के ये कहें कि हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है, हमारे घर से बेटियों को अगवा करके ले जाया गया है, इन तमाम आरोप जब एक नेता पर लगाए जाए तब क्या। अब ऐसे में मामला जो है सड़क तक से तो देखा ही देखा गया, लेकिन अब कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंचा है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा जानने का विषय यही है कि आखिर क्या कुछ इन आरोपियों को सजा सुनाई जा सकती है, और लगातार सुप्रीम कोर्ट इस पर किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से भी लगातार बात कही जा रही है कि इसमें सरकार पूरी तरीके से आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर सार्थक अरोड़ा जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सार्थक जी, सीधा सवाल लूंगी, कैसे देख रहे हैं इन सारे मुद्दों को, और क्या कुछ लग रहा है कि इस पे कड़े से कड़े एक्शन होने चाहिए? देखिए, जो संदेश कली की सेक्सुअल वायलेंस केस है, ये फरवरी 16 को रिपोर्टेड है। इसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी वो ये थी कि ईडी के जो समन्स और जो आए थे उस मेन एक्यूज का, मिस्टर शेख को, तो उसके बाद बहुत सारे केसेस आए हैं जब उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के भी केसेस की लोग आए हैं, लेडीज़ आई हैं सामने। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस मसीह के पास। उन्होंने बोला रिट पिटिशन क्रिमिनल में जो पिटिशनर थे, जो पिटिशनर इन पर्सन अप्रोच किए थे, उनको बोला गया कि एक एसआईटी और सीबीआई की जो उनकी प्रेयर है वो कैलकाटा के हाई कोर्ट इंडिपेंडेंटली देखें तो बेटर है। ठीक है, तो वो उन्होंने विड्रॉ कर ली है पिटिशन। जो मेन चीज़ जो निकल के सामने आ रही है कि इतनी सारी अगर इंस्टेंसेस आ रहे हैं तो डेफिनेटली एक एक्टिव और फास्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस केस में। ऐसा क्यों हो रहा है, और जो कह रहे हैं स्टेट और एक्यूज्ड हैंड्स इन ग्लव साथ साथ क्यों चल रहे हैं, एक्यूज्ड को बचाने की कोशिश क्यों हो रही है, वो भी देखें। तो देखते हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इस पर क्या प्रक्रिया देती है। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए, जो लगातार महिलाओं की तरफ से अपने बयान दर्ज करवाए गए हैं, तमाम चीज़ें जो देखने को मिल रही है, तो सबसे जानने का विषय यही है कि इन आरोपियों को, जो आरोप जिन पे लगाए गए हैं, कौन कौन सी धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो सकती है? जी मैम, देखिए, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन 354 A B A C and D। अगर रेप के इंस्टेंसेस हैं तो सेक्शन 376। उसके अलावा जो सुनने में आए, ये लेडीज़ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं मैम, तो उसमें SC ST एक्ट के प्रोविजंस भी अप्लाई होंगे। तो देखा जाए तो अगर ये सारी घटनाएं सच्ची हैं और इन्वेस्टिगेशंस में निकल के आते हैं तो काफ़ी ठोस केस उन पे डल सकते हैं, जो कि इन द आइज ऑफ लॉ आर वेरी टफ टू डील विद। और अगर इतने सारे इंस्टेंसेस हैं तो ही इज़ डेफिनेटली हैविंग अ प्रॉब्लम। जैसे कि वो बताया जा रहा है कि वहाँ के वो नेता थे, तो क्या नेताओं के लिए एक अलग कानून होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी ये बात कही है कि सरकार इसको बचाने की कोशिश कर रही है, तो यकीनन ये लगता है कि सरकार कोर्ट से बड़ी हो गई है। ये कोर्ट का एक व्यू है मैम, आप समझने की कोशिश कीजिए। कोर्ट कह रहे हैं व्हाई इज द स्टेट प्लेइंग हैंड्स इन ग्लव्स। लाइक, अगर ये एसआईटी प्रूफ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या सीबीआई भी आती है, वो यही देखेगी क्या स्टेट सप्रेस करना चाह रही है एविडेंसेस को, फैक्ट्स को, क्या कंप्लेनेंट्स को बोला जा रहा है कंप्लेंट मत करो, ये सब देखने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लॉ सबके लिए सेम है, लेकिन क्या स्टेट की इन्वॉल्वमेंट है, वही तो मेन फैक्टर है देखने के लिए। एक बात वहाँ पर और छिड़ गई है सार्थक जी, जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, तो क्या राष्ट्रपति शासन लगाना ही सारा हल हो सकता है? नहीं, देखिए, राष्ट्रपति शासन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में स्टेट का डिसीजन होता है लगाना। अब इन केसेस में जो सेक्सुअल वायलेंस की इंस्टेंसेस हैं, एक नहीं 13 to 14 लेडीज़ जैसे आपने बताया आ चुका है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे है कि एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म से इन कंप्लेनेंट की वेरासिटी, ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी चेक की जाए। अगर तो ये सही है तो इट डिमांड्स एन क्विक एंड एक्टिव एक्शन राइट नाउ। ठीक है, अगर आखिरी सवाल होगी कि क्या कुछ लग रहा है कि अगर देखा जाए और आरोपी जो हैं वो सिद्ध हो जाते हैं कि इन्होंने वो आरोप किया है, तो कौन सी सज़ा सबसे ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं? देखिए, जो सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के जो इंस्टेंसेस हैं तो ट्रायल चलेगा सेक्शन 376 के अंदर। अभी ये सब इनिशियल स्टेज है कमेंट अपॉन करने के लिए, बट इफ़ दैट हैपन्स देन ही इज़ इन बिग ट्रबल। ठीक है, तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस तरीके से इन आरोपियों को जो है सज़ा मिल सकती है,
लेकिन अगर आरोप सिद्ध होते हैं उसके बाद, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, हाई कोर्ट का कहना है और बंगाल में जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात छिड़ गई है, इन तीनों बातों का अगर मेल देखें तो साफ तौर पर एक कानून की दहलीज पर आकर के रुक जाता है, क्योंकि क्या कुछ है वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनिल मेहरोल के साथ आस्था तिवारी।